हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर का यूज़ 12th क्लास में भी होगा। तो अगर 11th के टॉपिक को आपने समझ लिया तो 12th में आप इसी टाइप के क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो 11th क्लास में जो ये चैप्टर है उसमें थोड़ा बेसिक है, और 12th में जब हम चलेंगे तो वो उसमें जो टॉपिक हैं वो इसके एडवांस वर्जन है। तो यदि ये टॉपिक समझ में आ गया तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको 12th क्लास में। तो लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आप बड़ी ही आसानी से टॉपिक को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, संबंध तथा फलन। तो संबंध तथा फलन की जो शुरुआत होती है वो होती है हेडिंग ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हिंदी में बोलते हैं इसको व्यवस्थित युग्म। ठीक है, तो देखिए यदि हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, हमने ए और बी मान लिया, तो ये जो हमने ए और बी लिखे हैं ये एक दी हुई कंडीशन के हिसाब से हमने लिखे हैं। सेट में हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता, लेकिन इस चैप्टर में यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो जो ए और बी है वो बी कॉमा ए के बराबर नहीं हो सकता, उसकी मीनिंग अलग निकल के आएगी। ठीक है, तो दो संख्याओं को छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखना और इस तरीके से दो संख्याओं का जो जोड़ा हमको मिलेगा उसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो यही इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है। टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये जो ए और बी हैं ये एक विशेष ऑर्डर्स में लिखे हुए हैं, और इन नंबरों को ब्रैकेट के अंदर बंद करना, बंद करने से जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है उसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यही इसकी डेफिनेशन है। तो ये जो ए है ये बी से पहले आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कंपोनेंट, प्रथम अवयव, और बी को हम बोलेंगे सेकंड कंपोनेंट या सेकंड मेंबर, मतलब द्वितीय अवयव। अब दूसरा पेयर है अपने पास बी कोमा ए, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, स्पेशली इस चैप्टर में। ए कोमा बी अलग चीज को शो कर रहा है और बी कोमा ए अलग चीज को शो कर रहा है। तो बी कोमा ए अलग ऑर्डर्ड पेयर है और ए कोमा बी अलग टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है। तो यही हम कह सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो मैंने यहाँ पर इनकी पोजीशन चेंज कर दी है। तो बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ द कंपोनेंट्स द ऑर्डर्ड पेयर इज चेंज्ड। तो देखिए जब हमने ऑर्डर्ड इन पेयर को, मतलब इन एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो हमको नया ऑर्डर्ड पेयर मिला जो इससे अलग होगा, इसके बराबर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, मतलब दो एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा होना ब्रैकेट के अंदर, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। चलिए जी आगे चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। एनसीईआरटी में इस टाइप की कोई हेडिंग नहीं है, केवल एक सीधा क्वेश्चन दे रखा है। एग्जाम्पल 1 जो है वो इसी के ऊपर है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो जो क्वेश्चन उसने दे रखा है एग्जाम्पल फर्स्ट में, उसकी जो हेडिंग बनेगी वो ये बनेगी, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। अब पता कैसे पड़ेगा, कैसे पहचान करेंगे? अपने पास दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा होगा। तो ये तो नॉट इक्वल टू का साइन है। तो देखिए अगर कुछ एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से मिले तो समझ जाइए कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं। और इसका यूज़ क्या होगा? इसका यूज़ होगा, मान लीजिए हो सकता है कि यहाँ पर इस साइड या इस साइड आपको एक्स और वाई दो वेरिएबल दे दे,
और उनकी वैल्यू निकलवाए, तो वहां पर इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर कॉन्सेप्ट का यूज होगा। अब देखिए कैसे होगा, ए बी और सी डी ये आपस में बराबर हैं, ऐसा है इस कंडीशन की वजह से। तो देखिए इस वाले ऑर्डर का पहला एलिमेंट ए है और इस वाले पेयर का पहला एलिमेंट सी है, तो हम ए का कंपैरिजन सी से कर देंगे और बी का कंपैरिजन डी से कर देंगे। तो ऐसा करने से हमको एक्स वाई या जो भी वेरिएबल होगा वो वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो हमको दे रखा है a -1 b + 2 = 4, -3। तो और कहता है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। और ये एक्सप्रेशन आपको उसने क्वेश्चन में दे रखा है और बीच में = का साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा, अप्लाई होगा। चलिए तो ये देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट हैं a -1 और b + 2, यहाँ पर दो एलिमेंट है 4 और -3। तो इसका पहला एलिमेंट इसके बराबर होगा और इसका दूसरा एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा। तो a -1 = 4 और यहाँ पर लिख देते हैं b + 2 = -3। तो a की वैल्यू क्या होगी, जब माइनस का 1 उठ के इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 1 5 हो गया। अब जब 2 उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -3 और -2 -5। तो ये आ गई a और b की वैल्यू। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो यही कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 में भी दे रखा है, वो आप देख लीजिएगा, सॉल्व बिल्कुल इसी तरीके से होगा। बाकी आप लैंग्वेज बुक से देख लेंगे, लेकिन मेरा जो मेन पर्पस था वो समझाने का था कैसे होगा, वो ऐसे होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हम क्या ले सकते हैं, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो कार्तीय हो गया कार्टेशियन और गुणन हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। चलिए इसमें हमें दो सेट का यूज करके ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, फिर सुन लीजिए। इस टॉपिक के अंदर हमको दो सेट का यूज करके ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। कितने बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा। इसका पता आप कैसे लगाएंगे कि हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए। अब देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो सेट है, ठीक है। इसमें हमने कुछ एलिमेंट डाला x, y और b में डाला 1, 2। ये हमको दो सेट दे रखे हैं, नॉन एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय नहीं है। तो कार्टेशियन ऑफ टू सेट्स, तो इसको हम शो करते हैं a क्रॉस b। एक तो कंडीशन ये वाली हो गई और दूसरी कंडीशन होगी b क्रॉस a। दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, दोनों के ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग होंगे। तो ये आपको कहेगा कि आपको ये निकालना है या ये निकालना है। तो कार्टेशियन का मतलब अगर ये हेडिंग दे रखी है तो इसका जो नोटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो देखिए पहले मैं लिखता हूं कार्टेशियन इस वाली हेडिंग का सेट बिल्डर फॉर्म। तो a क्रॉस b का मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहां पर x, y का ऑर्डर पेयर बनेगा सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल A और जो y है वो बिलोंग करेगा कैपिटल B को हमेशा। x A से लिया जाएगा और y B से लिया जाएगा। पहला एलिमेंट पहला सेट, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट। अब सपोज करिए
हमको बी क्रॉस ए निकालना होता तो क्या लिखते, एक्स कोमा वाई ही लिखते। अब एक्स जो लिया जाएगा वो बी से लिया जाएगा और जो वाई लिया जाएगा वो ए से लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहला एलिमेंट किस सेट से लिया जाएगा, जो क्रॉस से पहले लिखा होगा। ए होता तो ए लिख देते, बी है तो बी आ गया। दूसरा एलिमेंट किस से लिया जाएगा, जो क्रॉस के बाद लिखा हुआ है। यहाँ पर बी है तो यहाँ बी से लेंगे, यहाँ पर ए है तो यहाँ ए से लेंगे। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ये याद है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम यही एग्जांपल लेते हैं, ए क्रॉस बी निकालना है। चलिए पहले हम ये पता करते हैं कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। देखिए तो मैं क्या लिखूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो देखिए एन ए कितने एलिमेंट हैं, 2 मल्टीप्लाई बी में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। तो जो ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब देखते हैं कैसे बनेंगे। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो जो एक्स वाई होता है, एक्स हमेशा अगर ए क्रॉस बी है तो एक्स ए से लिया जाएगा और वाई बी से लिया जाएगा। तो ठीक है, पहले हम एक्स को पकड़ लेते हैं। तो चलिए कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, एक तो लिख देता हूँ मैं जी और एक लिख देता हूँ मैं पी। ठीक है, तो इसकी पेयरिंग इन दोनों से कर देंगे और इसकी पेयरिंग इन दोनों से कर देंगे। तो मतलब ब्रैकेट जी कॉमा 1 पहला पेयर, फिर जी की पेयरिंग 2 से कर दो, जी कॉमा 2, फिर पी को पकड़ लो, पी कॉमा 1 और पी कॉमा 2। तो देखिए 1 2 3 4 आ गए, 4 ही हमारा ये था आंसर। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो एक एलिमेंट को पकड़ेंगे हम पहले सेट से और उसकी पेयरिंग बारी बारी से दूसरे सेट के एलिमेंट से कर देंगे। अब 3 भी होता तो क्या होता, G1, G2, G3 आ जाता। ऐसे ही P1, P2, P3 आ जाता। अब देखिए, अब सपोज करिए ए में एलिमेंट हैं G, J और K, 3 एलिमेंट्स हैं। बी में है 1 2 3। तो पहले हम ये सोचेंगे कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो 3 इंटू 3 9 बनेंगे। तो मैं वर्बली बोल रहा हूँ, G1 G2 G3, मतलब बीच में कॉमा लगेगा, फिर J1 J2 J3, फिर K1 K2 K3, तो बन गए 9 पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं और अब देखिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एग्जांपल RS अग्रवाल से है, एग्जांपल 3। कैपिटल ए, ये जो सेट है इसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3। सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 3, 4। और सेट सी, इसमें 4 सेट हैं, इसमें एलिमेंट है 4, 5, 6। तो फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं, सेकंड थर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई अक्रॉस बी यूनियन सी, ये हमें सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और थर्ड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को। तो पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी। तो हम पहले ए को लिख देते हैं 1, 2, 3 मल्टीप्लाई बी यूनियन सी क्या आएगा, 3, 4, 5, 6।
टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं? 4 तिया 12। तो क्या बनेंगे पेयर? मैं बोल देता हूं 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 3 2 4 2 5 2 6। इन सब के बीच में क्या वो कॉमा लगेगा, फिर 3,3, फिर 3,4, फिर 3,5, 3,6। इस तरीके से आ गया आपका ऑर्डर्ड पेयर। अब इसमें आते हैं, इसमें ए तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट है जी, 4 है। तो कितने पेयर बनेंगे? 3 गुणा 1 3 आएंगे पेयर। तो 1 4 2 4 और 3 4। ऐसे ही आप ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, बी क्रॉस सी निकाल लेंगे, और फिर जो ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होगा उसको हम लिख लेंगे। तो ये हमारा थर्ड का आंसर होगा। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हम पहले निकालते हैं। 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4, फिर हम 3 को पकड़ लें, 3,3 और 3,4। अब बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या आएगी? 3,4, फिर 3,5, 3,6, 4,4, 4,5 और 4,6। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन देखना है। क्या कोई पेयर कॉमन है इन दोनों में से? देखना 3 4, ये पेयर कॉमन है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा कॉमन आएगा वही हमारा आंसर होगा, बिल्कुल सेट चैप्टर की तरह। उसमें सिंगल एलिमेंट आते थे, यहाँ पर मतलब ये अगर हम ये पूरा ब्रैकेट सिंगल एलिमेंट काउंट होगा तो 3 और 4 ही कॉमन है दोनों में। कोई और होता तो वो भी हम लिख देते कॉमा लगा के। मान लो 3,5 भी होता तो 3,4 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट कॉमा, ब्रैकेट में 3,5 एंड सो ऑन। तो जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आप यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने आज के लेक्चर में कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर जरूर करें। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।